हेलो गाइस, वेलकम टू इन्फी पाठशाला। तो ये आपका पाइथन का रिवीजन का जर्नी चल रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन। तो यार, एक डेटा स्ट्रक्चर्स आपके अभी टॉपिक में है, लेकिन उसमें केवल आपको पढ़ना है एक स्टैक, ठीक है। तो हम लोग पहले वो देख लेते हैं हम लोग क्या क्या हम लोग का टॉपिक है आज का। तो सबसे पहला है कि जानेंगे हम लोग डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। फिर स्टैक को, फिर कुछ कुछ ऑपरेशंस उसमें होते हैं स्टैक में, जैसे कि पुश, पॉप और डिस्प्ले। हम लोग का एक और था क्यू करके, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्यू करके भी था, लेकिन वो हम लोग को पढ़ना नहीं है, तो मैं उसको ओवरव्यू दे दूंगा आपको थोड़ा सा। तो हम लोग पहले अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर डिफाइंस अ मैकेनिज्म टू स्टोर, organize and access data along with operations that can be efficiently performed on the data। डेटा स्ट्रक्चर आप ये समझ लेना कि यार एक मैकेनिज्म है जिसमें से हम लोग ना डेटा को, हम लोग उस डेटा पे काम करते हैं, ठीक है। चाहे उसको स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना है, फिर उसको कुछ ना कुछ पे काम करना है, ठीक है। तो उसको हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको एक स्टैक है, क्यू है, लिंक, लिस्ट, एरे, लिस्ट, ट्री होता है, तो और एटसेट्रा बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आपको डेटा स्ट्रक्चर एक पाइथन में या फिर कोई भी लैंग्वेज में ज़रूरी होता है, लेकिन आपको यहाँ पढ़ना नहीं है, आपको इतना इन डेप्थ पे नहीं जाना है। तो आपको केवल एक चीज़ पढ़ना है जो कि है स्टैक, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैक से। तो स्टैक, पहले स्टैक है क्या? वी हैव सीन पाइल्स ऑफ बुक्स और स्टैक ऑफ प्लेट्स एट होम, राइट। तो अब स्टैक को सीधा समझिए कि मान लो कि एक बुक है, ये एक ऑर्डर में रखना है, ठीक है। या फिर पहले आपको एग्जांपल देते हैं, एक टेबल है, ये एक टेबल है, ठीक है। अब मान लो आपके टीचर ने कहा कि कॉपी जमा करो, ठीक है। तब ये टेबल पे जाएंगे, जो भी पहला बच्चा होगा वो ये कॉपी यहाँ रखेगा, ठीक है। फिर कोई दूसरा बच्चा जाएगा, इसके ऊपर रखेगा, ठीक है। तीसरा रखेगा, इसके ऊपर रखेगा, ठीक है। चौथा रखेगा, इसके ऊपर रखेगा। ये एक आइडल सिचुएशन बना है। हम लोग क्या होता था ना, हम लोग ना बीच में, यहाँ पे बीच में ही रख देते थे, लेकिन ये ऐसा मत कीजिएगा आप लोग। यहाँ पे स्टैक की बात हो रही, तो फिर ऐसे करके हम लोग ने यहाँ पे बुक्स एक के ऊपर रखते गए। जब टीचर कॉपी चेक करेगा तो क्या करेगा, सबसे पहले इस बुक को निकालेगा, इस कॉपी को निकालेगा, इसको चेक करेगा, साइड रख देगा। फिर इस बुक को चेक किया जाएगा, फिर तीसरा ये, फिर ये चौथा और ये पांचवा। जो आप ध्यान देखिएगा कि सबसे पहले कौन सा बुक रखाया था, ये वाला, ये क्या था, सबसे पहले रखाया था नंबर 1, ठीक है। और ये क्या था, सबसे आखिरी में रखवाया गया था ना, तो ये नंबर 5 था। लेकिन जब इसको निकाला गया, मतलब जब इसको यूज़ किया गया चेक करने के लिए, तो ये 5 क्या बन गया, सबसे पहले चेक हुआ तो क्या 5 बन गया, 1 बन गया, और वही जो 1 था वो 5 बन गया। अब इसका एक प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं हम लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो या फिर फिलो, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट। मतलब जो लास्ट में गया, जो 5वां नंबर बुक था यहाँ पे, ये तो पहले चेक हुआ, लास्ट था लेकिन चेक क्या हुआ, सबसे पहले चेक हुआ। और जो फर्स्ट इन मतलब पहले गया था सबसे पहले, वो सबसे आखिरी में चेक हुआ। तो यही कहते हैं हम लोग स्टैक, पाइल ऑफ बुक्स, कुछ भी एक के ऊपर एक रखा गया तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैक, ठीक है। इसी अरेंजमेंट को हम लोग स्टैक कहते हैं। सिंपल सा आप एग्जांपल में, आप एग्जाम में पूछेगा स्टैक क्या है, अगर स्टैक कह सकते हैं कि यार एक लिस्ट है जहाँ पे एक के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा जाता है। अब एग्जांपल में आप पाइल ऑफ बुक दे सकते हैं और फिर लिख सकते हैं ये इट फॉलोज लीफो या फिर फिलो प्रॉपर्टी, जिसका मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट। अब मैं आपको यहीं पे एक क्यू का बता देता हूँ, क्यू क्या होता है। तो मैं एक नया खोल लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्यू आपको बताता हूँ, हम लोग को पढ़ाया गया था, लेकिन अब में ये सब नहीं है। तो QUE, ये क्यू क्या होता है, ठीक है। क्यू का मतलब होता है, जैसे कि आप लाइन में खड़े हैं कभी कोई भी किसी चीज़ के लाइन में जी, तो सबसे पहले क्या होता है, एक बार मान लीजिए यहाँ रुके, मैं 3 लाइन बना दिया, ठीक है। 6 बच्चे हैं, मान लो यहाँ पे आप चिड़ियाघर गए, ठीक है। ये क्या है, टिकट काउंटर है। तो सबसे पहला बच्चा है जो, तो ये गया यहाँ पे, ये इसको टिकट मिला, इसको टिकट मिलते ही ये क्या एंट्री कर जाएगा, ठीक है, सिंपल। फिर दूसरा बच्चा का बारी आएगा, इसने टिकट ली,
फिर इसको यहाँ से एंट्री मिल गई, फिर ऐसे करते करते तीसरा और आखिरी जो बच्चा होगा उसको आखिरी में एंट्री मिलेगा। इसका क्या मतलब है, फर्स्ट इन, ठीक है, फर्स्ट आउट, मतलब पहले जो आएगा वो पहले जाएगा, तो पहले जो आएगा उसी को पहला वो काम हो जाएगा। तो इसको कहते हैं क्यू। एक क्यू का सिंपल सा मीनिंग आप लोग तो लाइन खड़ा रहता है ना, जैसे कि स्कूल में असेंबली हो रहा है तो सबसे पहला बच्चा सबसे पहले आगे बढ़ता है, ठीक है, फिर वो लास्ट बच्चा बढ़ता है। तो ऐसे ही होता है ना कि पहले लास्ट बच्चा बढ़ गया, फिर पहला बच्चा, फिर ऐसे एक ऑर्डरली वे में यूज़ होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग क्यू, ठीक है। तो ये आपको ओवरव्यू मैंने क्यू का दे दिया। अब वापस हम लोग आते हैं जो हम लोग सिलेबस है, स्टैक का जो ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस ऑन स्टैक, ठीक है। तो क्या क्या ऑपरेशन से पहले है एक पुश ऑपरेशन और दूसरा होता है पॉप। पुश का मतलब क्या होता है कि इट एड्स, ठीक है, इट एड्स अ न्यू एलिमेंट एट द टॉप, ठीक है। क्या करता है, ये ऐड करता है। पुश का मतलब ढकेलना होता है, ठीक है। तो पुश का मतलब था ढकेलना, मतलब एक सिंपल वे में, मतलब ये इसका इन कंप्यूटर में इसका काम है ऐड करना, ठीक है। एक कोई भी एलिमेंट को ये स्टैक में ऐड करता है, ठीक है। इट इज़ एन इंसर्शन ऑपरेशन। इतना समझ गया आप कि ये ऐड करता है, ठीक है। हम लोग तब तक ऐड कर सकते हैं जब तक उसमें लिस्ट में, मतलब स्टैक में जितना वो जगह हो, ठीक है, जितना स्टैक का हम लोग जगह बनाए उससे ज़्यादा हम लोग उसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हम लोग ट्राई करते हैं, ट्राइंग टू ऐड एन एलिमेंट टू स्टैक रिजल्ट्स इन एन एक्सेप्शन कॉल्ड ओवरफ्लो, ठीक है। ये आप पूछ सकता है कि व्हेन डज द ओवरफ्लो हैपन और व्हाट डू यू मीन बाय ओवरफ्लो इन द स्टैक। तो आप ये लिख सकते हैं कि व्हेन वी ट्राई टू ऐड एन एलिमेंट टू अ फुल स्टैक, ठीक है, दैट रिजल्ट्स इन एक्सेप्शन कॉल्ड ओवरफ्लो। पुश ऑपरेशन आप समझ गए। हम लोग आते हैं पॉप ऑपरेशन में। अब यार पॉप ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, पॉप जैसे मैंने पुश मतलब अगर कुछ ऑपरेशन पुश है, इंसर्शन है, तो इसका क्या मतलब वो रिमूव, दिस इज यूज टू रिमूव द टॉप मोस्ट एलिमेंट, ठीक है। इट इज अ डिलीट ऑपरेशन, समझिए आप, ठीक है। ट्राई एंड डिलीट एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक रिजल्ट्स एन एक्सेप्शन कॉल्ड अंडरफ्लो। मतलब जब भी अगर खाली में कोई डब्बा है, आप एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, मान लो कि डब्बा है उसमें आपने कुकीज़ या बिस्किट भर दी, ठीक है, तो अब उस डब्बा बंद नहीं होगा, ठीक है। अब एक्स्ट्रा सोच रहे आप डाल देते, चलो एक और डाल देते हैं, लेकिन देख रहे हैं जब डाल रहे तो वो बंद नहीं हो रहा, तो उसका क्या कहते हैं, उसको हम लोग ओवरफ्लो कहते हैं, ठीक है। और जो हम लोग कुकीज़ डाल रहे हैं उसको हम लोग पुश ऑपरेशन कहेंगे। और जब सारे हम लोग कुकीज़ निकाल लिए, सबसे पहले ऊपर से कुकीज़ निकालेंगे, बिस्किट कुकीज़ जो भी है, तो उसको कहेंगे हम लोग पॉप ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं कुकीज़, उसको बाहर निकाल रहे हैं। और जब डब्बा खाली हो जाए तो आप उसमें से क्या निकालेंगे, हवा, ठीक है। तो उस सिचुएशन कहेंगे हम लोग अंडरफ्लो। पुश और पॉप ऑपरेशन समझ गए आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर दे देना चाहता हूँ। तो अब क्या होता है पुश ऑपरेशन में, मान लो एक स्टैक है, पहले मैं यहाँ पे आपको एम्प्टी स्टैक बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक स्टैक है, यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट ले लिया, मान लो ये एलिमेंट ए है, ठीक है। अब मुझे करना है तो मैं करूँगा पुश, मतलब इसमें डालूंगा। अब ये इसमें गया सिंपल सा, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए एलिमेंट आ जाएगा। फिर मान लो दूसरा कोई एलिमेंट है बी करके, राइट, बी है, फिर इसको मुझे पुश करना होगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे अगर डालना होगा तो बीच में तो मैं डाल रहा हूँ, मैं टॉप पे डाल रहा हूँ, ठीक है। याद रखें मैं हमेशा पुश ऑपरेशन में टॉप पे स्टैक के डाला, टॉप के स्टैक खाली है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सी को डाल दिया, फिर कोई एलिमेंट डाल दिया, फिर इसके ऊपर खाली है, फिर डी। अब ये यहाँ डालने के बाद भर गया है आप लोगों का स्टैक। अब मैं चाहूँ कि कुछ और को डालने की कोशिश करता हूँ, तो जब डालेंगे तो क्या आएगा आपका, एक हम लोग का एक्सेप्शन आता है, जो मैंने एक्सेप्शन जस्ट अभी बताया था, जो कि है ओवरफ्लो। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्या था, ओवरफ्लो, राइट। तो यह ओवरफ्लो हो जाएगा। अब यहीं पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पॉप ऑपरेशन। तो मान लीजिए एक स्टैक है जो कि भरा हुआ है, राइट, सब इसमें सारे एलिमेंट जितने भी थे हम लोगों ने इसमें पुश करके हम लोगों ने इसको फिलअप कर दिया है। अब हम लोग को क्या करना है, इसको खाली करना है, तो हम लोग पॉप ऑपरेशन करते हैं। जो सबसे ऊपर वाला है ये वाला, ठीक है, ये क्या होगा, ये पॉप करा जाएगा, मतलब ये बाहर निकल जाएगा। फिर उसके बाद जो बचेगा जो वो टॉप पे आ जाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग पॉप करेंगे। फिर ये दो चला गया, अब तीसरा जो है वो टॉप पे रहेगा, तो फिर उसको पॉप किया जाएगा। तो ये इसको कहते हैं हम लोग पुश और पॉप ऑपरेशन। तो मैं इसको आपको ओवरव्यू दिया हूँ, ठीक है। अब इसको एज अ प्रोग्रामर आपको लिखेंगे क्या, एग्जाम में आएगा क्या, तो एग्जाम में ना हमेशा आपको तीन चीज़ दिखा सकता, हो सकता है कि आपको पुश पॉप डिस्प्ले एक साथ करना हो जाए,
ठीक है। अब क्या क्वेश्चन है कि एलिमेंट है उसमें चाहिए मुझे, डालो उसमें, पुश करो पॉप करो, जो मर्जी आप करना लेकिन करो, ठीक है। ये होता है आपका। दूसरा क्या होता है, केवल आपका पुश करना या फिर केवल पॉप करने के लिए, कह रहे एलिमेंट पहले से भाई उसको पॉप कर दो, या फिर एलिमेंट पहले से है उसको स्टैक बना हुआ है उसको आप लोग एलिमेंट ऐड करें मतलब पुश कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले तीनों को एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। तो आप वो अलग अलग कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक एलिमेंट या फिर वेरिएबल ले लिया मैंने बी, ठीक है। अब बी को क्या किया मैंने ना, बी में वाई डाल दिया, ठीक है। बी में हम लोगों ने वाई को एक दूसरा वेरिएबल है उसको पुट कर दिया, क्यों, क्योंकि वो हम लोग जो ऑपरेशन करेंगे वो वाई एलिमेंट में हम लोग कुछ कुछ फिलअप करेंगे। मान लो वाई में कुछ एलिमेंट मैंने लिया और उसको क्या करूँगा मैं बी में उसको स्टोर कराऊंगा, ठीक है। अब एम मैंने एक लिस्ट ले ली जो कि आइडेंटिफाई करा है एक स्टैक है, ठीक है। एम क्या है, लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट है। अब उसमें क्या पुश कराना है या फिर पुश कराना है, पॉप जो भी करना है तो वो चीज़ करना है। तो एम एक लिस्ट है, ठीक है, एम्प्टी लिस्ट है। तब मैं एक कंडीशन चेक कर रहा हूँ, वाइल बी इज इक्वल टू वी, डबल इक्वल्स टू वाई। अगर बी वाई के बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, तीन आपको चॉइस देंगे, पुश पॉप या फिर डिस्प्ले, ठीक है। तो फिर एक हम लोग ने सी एच लिया, ठीक है, वेरिएबल सी एच, जिसमें हम लोग अपना आपसे एक चॉइस पूछ रहे हैं कि कौन सा क्या चाहिए, पुश पॉप या डिस्प्ले। तो अगर आपने 1 किया तो क्या होगा, जो भी वैल्यू है वो ऐड हो जाएगा किस में, हमारे लिस्ट में, हमारे वो उसमें, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिएगा एक्स लिया, मतलब कोई वैल्यू आप डालेंगे, जैसे मैंने 1 डाला वैल्यू, ठीक है। फिर कोई भी मान लो 15 वैल्यू है, मुझे पॉप कराना है, सॉरी पुश कराना है अपने स्टैक में। तो क्या होगा, एम डॉट अपेंड। अपेंड का मतलब होता है कि आप उसमें ऐड करा रहे हैं, तो ये एक फंक्शन है या फिर, तो एम डॉट अपेंड, ठीक है। तो एम डॉट अपेंड क्या, एक्स, तो एक्स में जो भी वैल्यू है वो एम में चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब मान लो दूसरा ऑप्शन चूज किया गया जिसमें आपका पॉप डिस्प्ले होने वाला है। तो पहले तो आप लोग चेक कीजिएगा कि एम लिस्ट खाली है कि नहीं, ठीक है। अगर खाली है तो आप उसमें से तो कुछ निकाल नहीं सकते हैं। सबसे पहले लोग चेक कीजिएगा कि एम लिस्ट जो है, जो भी हमारे पास लिस्ट है वो खाली है कि उसमें कुछ है। अगर खाली है तो सीधा सीधा प्रिंट हो जाएगा लिस्ट इज एम्प्टी। फिर हम लोग एल्स में जाएंगे, एल्स वाले पार्ट में, जिसमें एम डॉट पॉप कर देंगे। ये फंक्शन है एम डॉट पॉप, जो क्या करता है, जो भी उसमें होगा पहला वाला मतलब टॉप मोस्ट होगा वो उसको हटा देगा, ठीक है। फिर अब मान लीजिए आपको डिस्प्ले भी लगेगा, क्वेश्चन को डिस्प्ले भी किया जाता है कि मुझे दिखाओ क्या क्या उसमें लिस्ट है। तो क्या करेंगे हम लोग, लेंथ लेंगे, ठीक है। ये मैंने फंक्शन बताया था वैसे भी कि लेंथ क्या होता है, सब क्या होता है। लेंथ लिया मैंने उस पर्टिकुलर लिस्ट का और उसको मैंने फॉर लूप के मदद से प्रिंट करा दिया हर एक लिस्ट को, ठीक है। फॉर लूप भी मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको ये लिस्ट से उसमें सारे जितने भी एलिमेंट्स है वो आपको आपके आउटपुट स्क्रीन में दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल सा प्रोग्राम हो गया। आपको अगर पूछा है पुश करने के लिए तो केवल आपको ये पर्टिकुलर प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, जिसमें आपको अपेंड करना होगा, आप यूज़र से लेंगे, ठीक है। और उसको आप जो भी यूज़र का जो होगा वो अपने लिस्ट में अपेंड कर देंगे। एम डॉट अपेंड करके लिस्ट में पॉप कराना है तो पहले चेक कीजिएगा कि लिस्ट खाली है, जो लिस्ट मिला है खाली है, नहीं खाली है तो हम लोग उसको जो भी एलिमेंट है उसमें से पॉप कराते जाएंगे, वो अपने आप पॉप होते जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले के लिए भी हम लोग लेंथ लेंगे। पहले लेंथ क्यों ले रहे, कितना एलिमेंट है उसमें, मान लीजिए हमको नहीं मालूम है, कह रहा केवल डिस्प्ले करा और मान लो इसमें 8 एलिमेंट है, हमको तो नहीं मालूम कि इसमें 8 एलिमेंट है, कौन कौन सा एलिमेंट है क्या है, तो मुझे लेकिन डिस्प्ले कराना। तो मैं क्या करूँगा, लेंथ फंक्शन यूज़ करूँगा जिसमें मुझे पता चल जाएगा इसमें 8 लेंथ है, तो मैं इसको फॉर लूप की मदद से 0 से लेकर उस पर्टिकुलर वे तक, मतलब उस पर्टिकुलर लेंथ तक 8 बार उसको फॉर लूप को मैं चला सकता हूँ और वो हर एक एलिमेंट को प्रिंट करते जाएगा। तो ये था आपका पुश पॉप और डिस्प्ले का ऑपरेशंस ऑन दी स्टैक। सो ये आपका डेटा स्ट्रक्चर यहाँ का बहुत छोटा टॉपिक था। क्यू भी होता था एक और पर्टिकुलर छोटा सा 2 से 3 स्लाइड का, उसमें भी आपका लग जाता है, जिसमें मैं आपको क्यू के बारे में भी ऑपरेशन समझाता। ज़्यादा उसमें भी डिफिकल्ट नहीं इसी में है, लेकिन उसमें क्या आता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे मेथड पे यूज होता है। सो थैंक यू। और जो भी आपको पाइथन का प्लेलिस्ट है अपलोड किया गया है, आप सोचा के देखिए, ठीक है। जो हमारा वीडियो होने वाला है, एक और वीडियो होगा जो कि ये डेटाबेस पे MySQL पे, तो वो भी आने वाला है, वो 1 शॉट रिवीजन होने वाला है। तो होप करता हूँ आपको देखेंगे।
थैंक यू, जय हिंद।